नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करते हैं खबरों की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की दुखद मृत्यु के समाचार से मन विचलित हो उठा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवार के साथ है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, हिमाचल के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की दुखद मृत्यु के समाचार से मन विचलित हो उठा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। साइबर सिटी गुरुग्राम में विकास परियोजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे भूमि बैंक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव भी एक्टिव मोड में है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी गांवों, नगर पालिकाओं और परिषदों समेत सभी विभिन्न विभागों की जमीन का डेटा जुटाने के आदेश दिए हैं। निशांत यादव की माने तो हरियाणा में जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से लैंड बैंक नीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लैंड बैंक नीति से जमीन बेचने वालों को उनकी जमीन का सही रेट मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए आसानी से जमीन भी उपलब्ध हो पाएगी। लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी सरकारी हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो पंचायतों के पास हो, नगर पालिका या नगर निगमों के पास हो, उनको इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जाए, ताकि किसी भी सरकारी विभाग को आगे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई और चीज़ें अपनी डेवलप करनी हो, तो उसी ज़मीन पे वो कलेक्ट। वहीं गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर से सिस्टम की बदहाली देखने को मिली है, जहां एक तरफ मरीजों को घंटों कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है, उसके बावजूद ना तो उनका कार्ड बन रहा है और ना ही मरीजों का इलाज हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के तारों की लाइन डालते हुए शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी मरीज को कोई हानि नहीं हुई। वहीं कुछ मरीजों का आरोप है कि कल रात से ही अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ना तो पंखा चल रहा है और ना ही लाइट, और मजबूरन मरीजों को तड़पती गर्मी में रहना पड़ रहा है। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लाइट नहीं आ रहा है रात से। कितनी परेशानी तो बहुत हो रहा है, गर्मी है कितना आपको पता ही है। देखो बच्चे के लेकर बाहर घुमाना, कल ही से नहीं आ रहा। मुझे बहू चेक करवानी है और पोती चेक करवानी है, उसके मुँह आ रहे हो है। अच्छा। और 2 घंटा हो गए हमें यहाँ लाइन में खड़े खड़े, ना पर्ची मिल रही है या जगह, ना दवाई मिल रही है या जगह, और सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ना लाइट है या जगह। सब कुत्ते काट लिया था, सुई टीका लगवाना था, 2 घंटे हो गए भाई। फर्स्ट नंबर मेरा ही है, ना पंखा चल रहा ना कुछ भी भाई। अंदर पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा, बाहर कुछ भी नहीं है। पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस का स्पेशल स्टाफ बनकर कानून का डर दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले फर्जी इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसके कब्जे से पुलिस की वर्दी, आई कार्ड और 6150 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।
वहीं गोहाना के गांव जौली में कुछ लोगों ने प्रेम विवाह करने वाली युवती को अपहरण करने का प्रयास किया। मामले में दर्जन भर व्यक्ति के साथ महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान विवाहिता को घर से निकालकर गली में घसीटा और लात घूसों से उसकी पिटाई भी की। विवाहिता मीनाक्षी की शिकायत पर 6 महिलाओं समेत 14 के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सोनीपत जिले के गांव खेड़ी गुर्जर निवासी मीनाक्षी ने करीब 6 महीने पहले नरेंद्र के साथ प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके परिवार वाले खुश नहीं थे और जब वह शादी में शामिल होने के लिए 2 जुलाई को अपने पति नरेंद्र के साथ जोली गांव पहुंची तो वहां पर अपहरण करने की कोशिश की गई और उसके शरीर पर जो भी जेवर थे उन्हें भी उतार कर ले गए। सोनीपत का पूरा मामला है, जहां पर विवाहिता ने प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर परिजन नाराज थे और जब जोली गांव में विवाहिता शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची तो वहां पर उसके साथ मारपीट की गई और उसका अपहरण करने की कोशिश की गई। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। इसी बीच सोमवार को सोनीपत के गांव सिरसा में रहने वाले अंकित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अंकित 10वीं क्लास में फेल हो गया था और शुरू से ही पढ़ाई में उसका लगाव नहीं था और 18 साल की उम्र से ही अंकित की वारदातों का अंजाम देना शुरू कर दिया था। वहीं सोनीपत में बीते दिनों एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस गंभीर मामले पर दून खाप और किसान यूनियन के सदस्य लड़की को न्याय दिलाने के विषय को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और कहा कि जब रेप की पुष्टि हो चुकी है तो फिर मामले को पुलिस क्यों दबाने में लगी हुई है, इस पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो दून खाप किसान यूनियन के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी। जो एक डेफिनेट अब गर्ल चाइल्ड है, उन्होंने एक रेप की कंप्लेंट दी थी। उसके तहत हमने मेडिकल कराया है और बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया है पीजीआई रोहतक से। उसमें अभी तक हमारे को फाइनल रिपोर्ट अभी डॉक्टर्स की प्राप्त नहीं हुई है। जब प्राप्त होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस ने केएमपी पर ट्रक लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरोह के 5 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में लूट की 6 वारदातें कबूल की हैं, जिनमें से 3 लूट की वारदातों को केएमपी पर अंजाम दिया गया। एएसपी ने बताया कि 5 आरोपी पहले तो सुनसान जगह पर खड़े ट्रक की रेकी करते थे और जब चालक नींद में होता था तो हथियारों के बल पर उसे बंधक बना लेते थे। आरोपी ट्रक चालक को तब तक अपने कब्जे में रखते थे जब तक कि लूटा हुआ ट्रक किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाता। बाद में चालक के हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे फेंक देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं होडल में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव करमन में सोमवार को बॉर्डर पर टोल टैक्स के मामले को लेकर दर्जनों गांवों के मुखियाओं की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़ीपट्टी निवासी मनोहर लाल ने की। पंचायत में यूपी और हरियाणा के सैकड़ों किसान और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर गदपुरी टोल टैक्स के नियमों को यहां पर भी लागू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं पंचायत के बाद गठित की गई कमेटी के सदस्य करमन टोल टैक्स पहुंचे और उन्होंने टोल प्रबंधक सन्नी पवार से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। बाद में कमेटी के सदस्यों ने प्रबंधक को मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर प्रबंधक ने कहा कि आपकी जो भी समस्या है उसे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। झज्जर में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी तो पहले से ही थी, लेकिन अब यहां के कर्मचारी भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल एक लिफ्ट कर्मचारी ने बताया कि पिछले 3 महीनों से उसे वेतन नहीं मिला है और साथ ही अभी तक ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया है। वहीं दूसरे कर्मचारी संदीप ने बताया कि पिछले 3 महीनों से उसे भी ना तो वेतन मिला है और ना ही पोस्ट बताई गई है, तो वो यहां पर हेल्पर के तौर पर काम कर रहा है। झज्जर के डाबोदा कला गांव के ग्रामीणों और महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ और गांव के बच्चों के लिए बस सर्विस की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डाबोदा कला गांव के बाहर शराब का ठेका खुला होने से ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं। शराब का ठेका कृषि भूमि में खोला गया है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका गांव में ही होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह और शाम को जब वो खेतों की तरफ जाती हैं तो रास्ते में ही शराबी सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं और गंदी फप्तियां कसते हैं। इसलिए उनका सड़क पर आना जाना दुश्वार हो गया है। महिलाओं ने उपायुक्त से ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद कराने की मांग की है। इसके अलावा भी महिलाओं का कहना है कि गांव के बच्चे 3 किलोमीटर दूर गांव माजरा में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के लिए कोई बस सुविधा नहीं होने से उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को घर से स्कूल तक पैदल ही आना जाना पड़ता है। इससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही शारीरिक कष्ट भी उन्हें उठाना पड़ता है। इसलिए गांव से बस की सुविधा भी करवाई जाए। का रास्ता से और कति गांव से 1 किला आगे नहीं ठेका खोल लिया। और बेटा कति भीड़ इतनी हो जाए, 5 बजे कोई गोबर बिगेरा, कोई कूड़ा ले, कोई घूमन जहाँ से उनने इतनी दिक्कत से वो ठेका कति उठना चाहिए। नहीं बस चलती। हाँ। और भाई बहन बेटी माँ रहते बैठ के गाँव में आवास है, ठेके का हमारे बीच में ठेका हट गया। और भाई सामान में अपना जोत बत्ती करेंगे, मंदिर से उड़े भाई घूमना फिरना, और भाई हमारे ठेका उठना चाहिए। सरपंच कहाँ गया? अखबार में वो कैसे वहीं झज्जर में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उन्हें शीघ्र मुहैया कराई जाए। पेंशन में 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए। विधवाओं को भी सुविधा प्रदान की जाए। इसके अलावा भी उनकी अनेक मांगे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। स्पेशल स्टाफ पुलिस चरखी दादरी ने पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के दिशा निर्देश पर 20 लाख रुपए के फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में एक दुकानदार से आरोपी ने मोबाइल फोन के माध्यम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है।
रोहित ने आरओ कल्याणा ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी और मरने की धमकी दी थी। कल ही स्पेशल सेल को ये टीम हमने भेजी थी मादरा से इसको दुबलदन मादरा से रोहित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं करनाल पुलिस के डिटेक्टिव सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 187 ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 250 किलोग्राम तांबा क्वाइल, लोहा पत्ती, एक विदेशी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि पिछले कुछ समय से इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल ये ड्यूटी लगाकर हमें उस एरिया में भेजा था, जो कि हमारी टीम में वर्किंग करते हुए 18 जून रात को हमारी टीम ने एक बाइक पर सस्पेक्टेड पल्सर बाइक पर 3 लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से तांबा और तार और ट्रांसफार्मर कुछ सामान बरामद हुआ था। वहीं नारनौंद के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में नारनौंद शहर और आसपास के गांव के चिन्हित पात्र व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और अधिकारियों ने पात्र व्यक्तियों को विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। काफी लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठाया। आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला के तीसरे चरण में दिनांक 4 और 5 जुलाई को नारनौंद के नगर पालिका क्षेत्र तथा खंड के क्षेत्रों के चिन्हित परिवारों के लाभार्थियों को बुलाया गया और विभिन्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न विभागों द्वारा जो सेवाएं उनको वे इच्छुक हैं या जिसके वो पात्र हैं उनको मुहैया करवाई जाएगी। वहीं यमुनानगर में पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगाकर सफर करने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगाकर कार चला रहे लोगों के चालान काटे। इस मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने वाहन चालकों से अपील की कि वो अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म ना लगाएं और अपने कागजात पूरे रखें और नियम के मुताबिक चलें। और एडीजीपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सीलिंग प्लान के तहत 10 गाड़ियों के चलान किए गए हैं और कम से कम 25 गाड़ियां चेक की गई हैं। इनमें ब्लैक फिल्म के हमने आज चलान किए। वहीं रतिया में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिले के मॉडल टाउन में सीवरेज की समस्या को लेकर एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक जनस्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका अधिकारियों के साथ मॉडल टाउन के मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने हालात देखकर कहा कि लोग यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस दौरान एसडीएम ने नगर पालिका सचिव को सख्त दिशा निर्देश दिए, कहा कि इस काम में लापरवाही ना बरती जाए और सीवरेज की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। वहीं एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का जल्द समाधान होगा। आपको बता दें कि रतिया में सीवरेज की समस्या की खबर को हर खबर ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। लीक हो रहा है, ये तो उधर जान बरसाती वाला जो बनाया हुआ ना पब्लिक हेल्थ वाला भी लीक हो रहा है।
सीवरेज का जो इन्होंने बताया कि लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा उसकी पाइपलाइन ज्यादा नीचे है, तो उसको लेके मैं इमीडिएटली तो इसकी अभी सफाई करवाऊंगा। मशीन मंगवाई है अभी मैंने एक्सचेंज से बात करके, और फिर इसका जो है अगर परमानेंट इलाज करने के लिए नई सीवरेज सिस्टम लगानी पड़ेगी तो उसका एस्टिमेट बढ़वा के इसका परमानेंट समाधान कराएंगे। पानी देखिए ये इधर जा रही है, बरसाती पानी का जो बनाया हो ना। रतिया में हर खबर की खबर का असर हुआ है, जहां पर सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर हर खबर ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर जाकर जायजा लिया मॉडल टाउन इलाके में और लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मामले का समाधान किया जाएगा। एसडीएम ने इस दौरान जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। विधायक जी की पीएम उन्होंने बात कर ली थी और वो आज मशीन देने की कह रही हैं। अच्छा, पता करो एक बार। मैं कर ली। नहीं सर, इसका तो सफाई पानी देखिए ये इधर जा रही है, बरसाती पानी का जो बनाया हो ना, सीवर से लीक हो रहा है। ये तो इधर जाने बरसाती वाला जो बनाया वो ना। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और जो भी लोग हैं वो एसडीएम को पूरे मामले से अवगत करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।